मई के आखिरी हफ्ते में आपको याद होगा एक बच्चा 15 साल का बच्चा ताहा हाइकिंग ट्रैक के ऊपर गया था ट्रेल 5 पर। और 5 दोस्त उसके साथ थे लेकिन वो वापस नहीं आया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहुत लेट हो गई। आज बड़े बड़े इस केस के अंदर इंकशाफात हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसकी वालदा का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस का मौक़िफ़ क्या है। पुलिस के सामने जो इब्तदाई रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो आ गई है, जिसके बाद एक इस्लामाबाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे, एसएसपी जो है इन्वेस्टिगेशन, उनकी जानिब से बताया गया कि ताहा जो है वो वापसी पर गया उनके साथ, वापसी पर नीचे उनके साथ नहीं आया। बाकी 5 बच्चों के बाकी दोस्त अपने घरों को पहुंच गए लेकिन ताहा वापस नहीं आया। ये तो वो पुरानी सारी बात बता रहे हैं। ताहा की वालदा ने मुकदमा दर्ज कराया और उसके अंदर दफात में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमने 302 की दफात भी उसके अंदर शामिल कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी के ऊपर से किसी किस्म के तशद्दुद का निशान नज़र नहीं आया। इस पर भी बहुत से सवालात हैं। तमाम मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी का नाम 302 की एफआईआर में नामजद है, इसे बगैर सबूत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एसएसपी साहब की जानिब से ये बताया गया। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, ये तो वो थी जो एसएसपी साहब ने बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मई के आखिरी हफ्ते में ये 6 बच्चों का प्लान बनता है, जिसमें ताहा भी शामिल है, इसके 5 दोस्त हैं। और ये बच्चे जो है वो जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये इनका पहले प्लान बनता है, क्योंकि ताहा पहले भी कुछ दोस्तों के साथ जाता है लेकिन इन दोस्तों के साथ पहली दफ़ा जो है वो ट्रैक के ऊपर जा रहा था। सबसे पहले तो वो जो उसको डिहाइड्रेशन की बीमारी, सांस बंद होने की बीमारी जो बात कर रहे हैं, ऐसा तो उसकी फैमिली ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, वो उनसे पहले भी जाके ट्रैक करता रहा और एक्टिवली 2 घंटे की वो पहाड़ी चढ़ के भी उन्होंने बताया उसकी वालदा ने कि वो चलता रहा करता रहा। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जैसे अभी एसएसपी साहब भी कह रहे थे, कोई तशद्दुद के निशानात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि 40 फुट की गहराई से वो बच्चा नीचे गिरता है और उसकी तमाम हड्डियां मजबूत महफूज रहती हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब इतनी ऊंचाई से जब गिर रहा है और फिर वो पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है या खाई में गिर रहा है, पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, सर लगना, कुछ भी, ये कैसे हो सकता है कि एक उसके ऊपर खरोच ना आए या उसको कोई तशद्दुद, मतलब सॉरी, उसकी कोई हड्डी ना टूटी हो। अब यहाँ पर असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि किसी को मरूद इल्ज़ाम ठहराना बात नहीं है। बात ये है कि उस यतीम बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो उसकी माँ को, उस बेवा माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके मुस्तकबिल का वो अकलौता सहारा था, जिसके बारे में उसकी माँ ये कहती है कि वो मेरी बेटी भी थी और मेरा बेटा भी था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। ऊपर गए लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अब वहाँ पर वही बात आ जाती है, दोस्तों की जो बात हो रही है कि जी पहले वो एक ज़ख्मी हो गया तो उसके लिए वो रेंजर्स के पास गए। उन्होंने रेंजर्स को भी नहीं बताया कि ताहा नीचे मौजूद है या उसको लेके जाना है साथ। वहाँ से वो बच्चे वापस आए, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं की, वो घरों को चले गए हैं। वहाँ जाके 5:15 साढ़े 5 बजे माँ को जब फ़ोन किया तो माँ ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसकी वालदा का ये कहना है कि ताहा एक समझदार बच्चा था और ये, जैसे मैंने बताया कि ये बच्चे जब उसको कहते थे कि वॉक पे, उन्होंने कोई ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप का जिसके अंदर वो टूर ग्रुप या जो भी है उसमें चीज़ें ये चलते रहते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो बच्चे ने पहले तो इसने कहा कि नहीं यार, गर्मी इतनी सख्त गर्मी है, इसमें क्या ट्रैक करना जाके, तो ये फिर किसी वक्त रख लेंगे। और फिर यहाँ पर ये भी बात हुई कि जो बच्चे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक यतीम बेवा खातून है, जो एक यतीम बच्चे की जान चली गई है। पंजाब फोरेंसिक जो है लेबॉर्ट्री, उसके अंदर चीज़ें गई हुई हैं जी उसकी रिपोर्ट के लिए, और अब उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद हतमी तौर पर ये देखा जा सकेगा कि क्या हुआ ताहा के साथ। और क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पे जो है ये हड्डी ना टूटना, बिल्कुल इतनी खराशें ना आना, जो पुलिस खुद कह रही है कि तशद्दुद नहीं है, कोई निशान नहीं पाया गया, तो फिर अगर उसकी बॉडी इस तरह महफूज है, उसका बैग, उसका टिफ़िन बॉक्स या सॉरी वाटर बॉटल जो है ये महफूज है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ हो सकती है। मैं फिर वही बात करूँगा कि बात इसका करने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मकसद ये है कि ताहा के साथ जो भी हुआ
وہ بالکل سامنے آنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو 5 بچے ہیں وہ ڈر گئے ہوں، انہوں نے کوئی ایسا تہا کے ساتھ حادثہ دیکھا ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص وہاں آیا ہو، کوئی گروپ آیا ہو جنہوں کو تہا کے ساتھ جنہوں نے کوئی ایسی گڑبڑ کی ہو، اور وہ بچوں کو تھریٹ کیا ہو کہ تمہیں بھی مار دیں گے، اور بچے ڈر کے بھاگے ہوں۔ چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ ماں اس پہ پریشان ہے کہ گڑبڑ ضرور ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ڈی ہائیڈریشن سے بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی بچہ بالکل صحت مند تھا، خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ گھومنے گیا تھا، لیکن قریب یہاں پر وہ جو مختلف پارکس بنے ہوئے تھے ادھر جاتا رہا۔ اور پھر یہاں پر اسکول میں انہوں نے بتایا کہ یہ پلان بنا تھا میٹرو کے اندر سواری کر کے یہ جا کے وہاں پر ٹریک کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ نکلتے ہیں۔ جب بچہ تہا گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ماں نے اس کو رخصت کیا، اس نے کہا جی میری بات بھی اس سے، کیونکہ اس کے درمیان میں اس کو کال کرتی رہی لیکن نمبر اس کا بن جا رہا تھا، تو میں خود مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹریک پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہیں سگنل آتے ہیں کہیں نہیں آتے۔ تو لیکن جب مجھے ایک فون آیا ایک بچے کا کہ وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ کہتی ہے میں ماں ہوں، میں پھر اس کا دل گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے لگا کہ گڑبڑ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اور پھر تہا جو ہے وہ ڈریس ڈیزائنر جو ہے وہ بننا چاہتا تھا، اس کو شوق تھا ڈریس ڈیزائن کرنے کا، اس کی خالہ کرتی تھی ان کے ساتھ، وہ اکثر ڈیزائن وغیرہ جو ہے نا وہ شیئر کر لیتا تھا۔ ماموں اس کا پریشان ہے جی، وہ بھی ماموں کیونکہ ظاہر ہے ماموں ہی لے کے چل رہا ہے، باپ تو اس بچے کا ہے ہی نہیں۔ بہرحال اب پھر مطالبہ تو میرا یہی ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، کہ اگر مطلب اس کو انصاف بچے کو ملنا چاہیے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جو بھی ملوث ہے کتنا بھی طاقتور ہے، میرے خیال میں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ وہاں سے کچھ واردات ڈال کے چھپ گیا ہے، بھاگ گیا ہے، باقی بچوں کو ڈرا دیا ہے، تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے تہا کی ماں کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔